बात आपको याद दिलाती हूँ मिस्टर रजत ठक्कर। जब मुझे पता चला था ना कि आप अपनी एक्स वाइफ के साथ होटल के कमरे में, जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ना कि आप उसे गोद में उठाकर आग से बचाकर लेकर आ रहे हैं, तब जब आपकी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड ने ना मेरे कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझसे कह रहा था कि आपका आशिका के साथ कोई अफेयर चल रहा है, कुछ तो दोबारा शुरू हो गया। मैंने एक नहीं सुनी उसकी। उस कमीने को आपके पास लेकर आई थी, आपसे पूछा कि जो वो बोल रहा है वो सच है, तो आपने क्या जवाब दिया था मुझे? कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। तो यकीन किया ना मैंने। क्यों यकीन किया मैंने? क्योंकि भरोसा है आप पर मुझे। आपकी तरह से डिवोर्स पेपर साइन करके नहीं चली गई थी मैं। और आज जो सवी रजत को याद दिलाती है उतना ही काफी है बताने के लिए कि सवी के लिए ये रिश्ता क्या मायने रखता था। पर अब रजत, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस भरोसे पर आपको शक है और शक पर भरोसा है। एक वीडियो देखा रजत आपने और यकीन कर लिया, नतीजे पर आ गए आप। वीडियो पर तो आपको यकीन है, पर ये भूल गए कि आपकी बेटी के लिए जान भी दे सकती हूँ मैं। कियान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी मैंने। ये भूल गया कि शादी के दिन से लेके आज तक हर कदम पर आपका साथ दिया है, आपका और आपके परिवार का ख्याल रखा है मैंने। क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है ना? ये आपको परेशान तो नहीं कर रहे? और अब हलचल इतना तेज हो गया है एयरपोर्ट में क्योंकि आज सवी अपनी सुध-बुध खो बैठी है रजत की ऐसी हरकत देखकर। उसके लिए अब कोई देखे या ना देखे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी दरार जो आ गई है इनके रिश्ते में किसी और के कहने पर। हाँ, ये आदमी जिनसे मेरी शादी हुई, ये आदमी जो खुद को मेरा हस्बैंड कहते हैं, ये परेशान करे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूं। आप बताइए, अगर आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो आप जाके उनसे बात करेंगे या सीधा सीधा डिवोर्स पेपर्स उनके मुंह पे मारेंगे? सॉरी मैडम, मेरी तो शादी नहीं हुई है। अगर होती तो क्या करते आप? सभी प्लीज यहाँ पर तमाशा मत करो, प्लीज। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? इतना घटिया, इतना वाहियात इल्जाम लगाया आपने मुझ पे और खुद सिंगापुर जा रहे हो। यहाँ पर तमाशा क्यों कर रही हो सभी? आपने मेरा तमाशा बना दिया और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं तमाशा कर रही हूँ। रजत, आज आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। भाई साहब, आप बताइए, आपकी शादी हो गई है? चलो मान लेते हैं कि आपको आपकी बीवी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और आपको पता चलता है कि उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो आप उनकी सजा अपनी छोटी सी बेटी अपने घर वालों को देंगे? अपनी बेटी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे? आप ऐसा करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करूँगा। और अब शायद सभी रजत को उल्टा जवाब दे ही दी है कि एक अक्लमंद इंसान आखिर क्या करता अगर वैसा कुछ होता तो। और किसी से नहीं रजत, लेकिन कम से कम अपनी मम्मी से सीख लेते कि विश्वास कैसे किया जाता है। अगर जज्बातों का मोल लगाया जाए ना, तो प्यार से भी ज्यादा कीमती विश्वास होता है। हर रिश्ते की नींव विश्वास होती है रजत। हमारे रिश्ते की तो इमारत ही नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उसकी नींव ही खोखली है। लेकिन मम्मी जी और मेरे रिश्ते की नींव खोखली नहीं है। उन्होंने एक पल के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं किया कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जिसकी वजह से हमारा रिश्ता जुड़ा, उस इंसान को तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। मेरे पति को मुझ पर भरोसा नहीं है। जिसके साथ मैंने इतने दिन बिताए, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उस इंसान को मुझ पे भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक वीडियो देखा, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को कुछ पता, इतना बड़ा फैसला ले लिया। और अब रजत के पास कोई शब्द ही नहीं, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। वहीं आज सभी के जज्बात उभर कर आ रहे हैं क्योंकि उसने इस रिश्ते को बनाने के लिए, सींचने के लिए अपना वक्त दिया है, बलिदान दी है।
वहीं अब भाग्यश्री के पास बोल। आंटी, रजत मिला क्या? हाँ, प्लीज फटाफट मेरी बात करवाइए उससे। अमन बात करना चाहता है। भाई वो वीडियो फेक है। सभी भाभी और भवी का वीडियो फेक है, नकली है वो। क्या? हाँ रजत भाई, मुझे उस वीडियो में पहले ही शक था, इसलिए मैंने वीडियो अपने एक दोस्त को भेजा जो साइबर फोरेंसिक में काम करता है। उसने बताया कि वीडियो एआई से डब किया गया था। अर्श ने आपको डॉक्टर वीडियो भेजा भाई। वीडियो आपको अर्श ने भेजा था। और अब जाकर सभी को सदमा सा लगता है कि अर्श के भेजे वीडियो पर रजत आखिर यकीन कैसे कर बैठा। पर सभी पर विश्वास नहीं रहा था क्या? रजत, आप कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? जिस आदमी की जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बर्बाद करना है, जिस इंसान ने हर कदम पर आपको तकलीफ पहुंचाने का सोचा है, पर्सनली या प्रोफेशनली, उस इंसान ने आपको एक वीडियो भेजा और आपने यकीन कर लिया। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि आपकी इस बेवकूफी के लिए आपका मुंह तोड़ दूं या आप पे तरस खाऊं मैं। जिनकी आंखें नहीं होती है ना, उन्हें भी पता चल जाता है कि किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं। आप आंखों से नहीं, अकल से अंधे हैं रजत। मुझे लग रहा था कि अवार्ड सेरेमनी वाली नाइट पे आपके मेल ईगो की वजह से आपने आशिका की तारीफ की। गिफ्ट में मिली हुई गाड़ी को आपने ऐसे तोड़ा, मुझ पर भड़के मेरे साथ जबरदस्ती की। लेकिन आपके दिमाग में तो अलग ही पिक्चर चल रही थी। शक की चार दीवारी में ना आपने खुद को कैद कर लिया, तो समझ और समझदारी तो आप तक पहुंच ही नहीं पाई। सभी मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, पर मेरी बात। समझने और समझाने का वक्त तो निकल गया है रजत। आपको जो करना था आपने कर लिया ना, और मैंने बर्दाश्त भी किया। लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना। और आज रजत देखता है अपने सामने एक ऐसी शक्तिशाली औरत को जो हर पहाड़ को उठा सकती है सिर्फ अपने परिवार की खातिर और इज्जत को बचाने के लिए, पर अपने स्वाभिमान पर लगा दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे दाग जो लग जाते हैं वो कभी धुलते ही नहीं दिल की गहराइयों में भी, क्योंकि हर रिश्ते की नींव विश्वास से ही तो बनता है। तो अब आखिर क्या होगा रजत और सवी के रिश्ते में? सभी फोन उठाओ प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? सभी फोन क्यों नहीं उठा रही? आपका और मेरा रिश्ता खत्म। आप क्या मुझे डिवोर्स देंगे? मैं आपको डिवोर्स देती हूँ मिस्टर रजत ठक्कर। रुक जाओ रजत, कहाँ जा रहे हो तुम सभी को यहाँ पर लेकर आया था। कैसी है वो? मर गई सभी। मैंने कहा ना, सभी मर गई तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम्हें उसके आसपास भी ना देख लूं मैं। कैसी हालत है उसकी? उसकी आज जो भी हालत है ना, तुम्हारी वजह से है रजत। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मरने की कगार पे पहुंच गई है वो। तुम्हें जो सुनाना मुझे सुना लेना, जो बोलना है बोल लेना। मुझे बताओ सभी ठीक है ना? उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती रजत। तुम्हारे सामने हाथ जोड़, प्लीज मुझे बताओ सभी। तुम्हें मिलना है ना, मुझे बताओ कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। जाओ मुझे। बने रहिए इस भावुक सी मोड़ के बाद, जब हम आप तक लेकर आएंगे एक और नई अपडेट। हूँ मैं किसी के प्यार में की सारी कहानी यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ रिश्ते बंधते भी हैं तो टूटते भी हैं। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।